मैडम जी वहाँ पे उधर उधर अच्छा लाइटिंग है। अरे अजर वहाँ लेना, वहाँ अच्छा लाइट है अजर। अरे अजर वहाँ जाने दे ना यार। हाँ सरफराज अपना स्टूडियो में लेके आ। अरे ये दे। चलो उधर चलो। ले लो तो उधर ले लीजिए। हाँ तो अंदर ही ले लो ना मस्त। अरे आप अंदर ही ले लो यार, हम चल रहे हैं ना। आपको टाइम मिलेगा, सबको मिलेगा, प्लीज सभी एक अकाउंट में डालना। नहीं अरे यार रुको मैडम, यहाँ पे पीछे 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 भाई सरफराज हट यार। पीछे ना हर तरफ कैमरा पीछे ने। मैम सामने आते। विद्या मैम यहाँ पे कौन ना? विद्या मैम सामने एकदम। विद्या जी यहाँ पे कौन ना? मैम सॉरी अरे सुनील आगे क्यों जा रहा है यार? सुनील आगे क्यों जा रहा है? अरे सुनील आगे क्यों जा रहा है? विद्या मैम यहाँ पे। मैम सामने। मैम यहाँ पे। मैम स्ट्रेट। विद्या मैम ये साइड पे। हम एक आप दोनों का मैम मैम यहाँ पे। दोनों का विद्या मैम सोलो। मैम सोलो। उधर सेटअप लगाओ। आप दोनों का मोहित नीचे बैठना तू। मोहित साथ में नहीं पहले आपके साथ में कर लेते हैं। प्लीज सोलो कर। मैम यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ पे विद्या मैम एकदम सामने। विद्या जी यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर। विद्या मैम यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर। मैम विद्या मैम सामने। विद्या मैम लेफ्ट कॉर्नर। मैम स्ट्रेट है मैम। मैम यहाँ पे। मैम ये मैम मैम सामने। बीच में आ रहा मैम सामने। मोहित सर मैं भी शूट कर रहा था, कॉल बैक करता हूँ मैं। सर सामने। Okay, ready. Yeah, please sit, no? Yeah, absolutely. I was telling Mohit to have Yeah, where is he? No, you don't have to do much. Come. Good evening, Dr. Vidya. Good evening, Sumeet. Like, आपके जो सहयोगी लोग हैं, जो आपके सह कलाकार, उन्होंने भी शुरू कर दिया आपको कहना? सब मुझे टीज कर रहे हैं डॉक्टर कह के और मैं उनसे बस यही कह रही हूँ कि हर मर्ज की दवा नहीं है मेरे पास। आज इस सेट पर आए, कुछ खास जुड़ाव इस शो से? हाँ, पहले तो हम हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशंस के लिए यहाँ आए हैं। इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि भट्ट साहब इस शो से जुड़े हुए हैं। गुरु जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं, वो भट्ट साहब के साथ काम कर चुके हैं, वो बहुत करीब हैं और तो इट वाज एन ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन। यहाँ तो आना ही था और शो बड़ा अच्छा है तो इट वाज A question to both of you, Vidya and Mohit. How does it help a film by coming to and conquering television audiences on sets and on location? Because recently you visited India's Got Talent and now this show. So how does it help? No, we haven't visited any reality show. I think no, we've not done any reality. हम लोग इस बार कोई reality TV shows नहीं कर रहे हैं. But I think they जो integration इस फिल्म में हम लोग try कर रहे हैं, we are only choosing to be with those
शोज जिसका थीम कहीं ना कहीं हमारे फिल्म के आसपास है, उसके इर्द गिर्द उसके थीम से, और क्योंकि गुरु सर ने खुद मेरी फिल्म देखी है and he felt how it can be integrated, it's a win-win for both, I think. So I think what it really helps, I think television is the mass medium more than anything else, and I think the best way to reach out to people आपकी कहानी बताने के लिए, rather than going on to dance shows and music shows, I mean that's another kind of audience, but this was the best way to reach our people. विद्या जी, अगर आपके कैरेक्टर की अगर बात करें तो ट्रेलर में हमने देखा काफी इमोशनली स्ट्रेनिंग लग रहा है आपका कैरेक्टर देख के। आपके लिए कैसा रहा ये कैरेक्टर को अपने आप को प्रिपेयर करना, और कौन सा एक टफ डे था जो आपको लगा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया? इंटेंस डेज थे, पर मैं नहीं कहूँगी कि टफ कोई डेज थे, एंड दैट्स थैंक्स टू मोहित। इसीलिए नहीं क्योंकि ये मेरे साथ बैठे हैं, पर इन्होंने बहुत प्यार से काम करवाया हम सभी से, तो थकान महसूस नहीं हुई। हालांकि इस फिल्म में होनी चाहिए थी क्योंकि इतनी इंटेंसिटी वाली फिल्म है, पर वो एज अ डायरेक्टर आई थिंक ही नोज हाउ टू हैंडल हिज एक्टर्स। कभी बहुत इंटेंस सीन कर लेते तो अगले दिन थोड़ा सा कम इंटेंस कुछ करवा लेते, और कभी हमें प्रेशर महसूस नहीं होने दिया क्योंकि डायरेक्टर पे बहुत प्रेशर होता है, और एक स्पेशली आप आउटडोर लोकेशन पे जाते हैं तो इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं। लोकेशन आपके पास चंद ही घंटों के लिए होता है कभी, और ये सब भी प्रेशर्स, पर ही नेवर लेट एनी ऑफ अस फील दोज प्रेशर्स। सिर्फ हमसे कहते थे कि आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। मोहित सर अगर बात करें इस कहानी, ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी इज बेस्ड ऑन महेश भट्ट पेरेंट्स, कितनी सच है ये बात? well, एक्चुअली इस कहानी का सोर्स जो था वो एक इमोशन पे था, जो इनकी स्टेप मदर और मेरी स्टेप ग्रैंड मदर एक्चुअली और मेरे ग्रैंडफादर पे हुई थी। पर आई थिंक दैट्स व्हाट भट्ट साहब इज बेस्ट एट। आई मीन इट्स नॉट ऑटोबायोग्राफिकल, पर एग्जैक्टली फ्रेम में ऐसा कुछ नहीं है, बट उसका जो सोर्स है वो एक रियल है, और सिर्फ उधर से नहीं, आई थिंक इवन इमरान के ग्रैंड मदर से कुछ लिया गया है। बट दैट्स व्हाट ही इज बेस्ट एट। आई थिंक भट्ट साहब ने जितना भी उनका खुद का जो सिनेमा किया था, he had always drawn from real life and made that kind of characters. That's why it's so alive. विद्या, आपने अपनी शुरुआत टीवी से की थी जी। शुरुआत वापस से शोज में आती हैं तो कभी सोचा वापस से कोई सास बहू या कोई सस्पेंस क्रिएट करेंगे आप? नहीं, टीवी में ज्यादा मेहनत लगती है बहुत घंटों तक काम करना पड़ता है। मैं साल में 1 या द मैक्सिमम 2 फिल्में कर लेती हूँ, तो मैं बीच में बहुत आराम पसंद करती हूँ। आई कांट अफोर्ड टू डू टीवी रियली, बिकॉज उस तरह के मेहनत के लिए अब मैं तैयार नहीं हूँ। कोई फेवरेट है आपका टीवी शोज कोई? एक्चुअली मैं अनफॉर्चुनेटली कोई टीवी शो रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाती, पर कभी कभार देख लेती हूँ। जैसे ये शो मैंने देखी है, और वो लड़की मुझे बहुत, चकोर जो है स्पंदन चतुर्वेदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका फिल्म फेयर एक मैगजीन का आपका वो आया है फोटो, सभी लोग काफी पसंद करें, एक अलग तरह का आपने उसमें फोटो शूट किया है। हाँ, बिकॉज काफी समय से ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई वॉन्टेड टू पे अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ माई फेवरेट आइकन्स, यू नो, सिनेमैटिक लेजेंड्स। और ये सिर्फ एक्ट्रेसेस नहीं थी, एक्ट्रेसेस को मैंने पहले ट्रिब्यूट्स पे किया है, तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू समथिंग एंड पे अ ट्रिब्यूट टू चैपलिन एंड राज कपूर। विद्या जी, अगर जिस तरह का राजकुमार राव का कैरेक्टर रहा है, क्या आपने अपनी रियल लाइफ में कभी कोई ऐसे आदमी को देखा आपकी लोकेलिटी में, एनवायरमेंट, कभी आपने बचपन में कुछ ऐसा, आपने कुछ याद है कोई ऐसा? कुछ नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत सारे ऐसे मर्द हैं राजकुमार जैसे जो समझते हैं कि उनकी बीवियां उनकी जागीर है या जायदाद है, या एक कोई चीज़ है जिस पर वो काबू पा सकते हैं। आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक इंडियन माइंडसेट है। तो राजकुमार जैसे लोगों को मैंने देखा है। आई थिंक वी स्टिल सी देम अराउंड अस। आई थिंक या वो ऐसा कैरेक्टर है जो आप, आई मीन दैट्स व्हाई हमारी अधूरी कहानी, ये कहानी सिर्फ इस कैरेक्टर्स और इस फिल्म की नहीं, वो आपकी मेरी सबकी कहानी से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो ऐसे कैरेक्टर्स आपको, आई मीन अनलाइक द अदर फिल्म्स आई हैव डन इन द पास्ट, ऐसे कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग Vidya's character played by Vasudha or Arav, you'll see people like this in society. विद्या आज आप यहाँ पर आएंगे तो क्या सीन शूट होने वाला है, क्या कुछ थोड़ा बताएंगे अपने आज के? उसके बारे में शायद नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो तो आपको टीवी पे देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब आइडिया दे एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा है शो में,
एंड उसका मैं एक हिस्सा हूँ बस। विद्या, आई विल मेक अ रिक्वेस्ट आफ्टर आई फिनिश दिस क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज कि आप अपने जो सह कलाकार उनको सपोर्ट कर रही हैं डिफरेंट, जैसे हमने इन दिनों देख रहे हैं किसी प्रोडक्ट को आप लोग एंडोर्स करते हैं तो आप उसमें हमेशा खुल के सामने आई। आपने अपने कलीग्स को भी सपोर्ट किया है, चाहे माधुरी जी हो, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पे अवसर? नहीं, यही मैं कहना चाहूँगी कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट उन्होंने एंडोर्स किया है उस प्रोडक्ट को हम सब ने यूज किया है और बहुत ही प्यारा चहीता रहा है हम सबका। हाउ कुड शी हैव इमेजिन कि ऐसा कुछ निकलेगा 20 साल बाद, यू नो। सो that's all I have to say. Thank you. गाना गाने को तो नहीं, गाना नहीं ले लो सब। हाँ सेट पे चलो एक शूटिंग पर सॉरी खबर नहीं हमारा तो विद्या पालन स्टाइलिश है। Let it break now. भाई यहाँ पे झाड़ के पास नहीं, झाड़ के पास हाँ समझ यहाँ पे इस तरफ पिक्चर आपका वहाँ पे लेफ्ट एक मिनट आपके ऊपर थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे स्पंदन के साथ ले लो मैडम आपके लेफ्ट से कोई नहीं जा रहा प्रेस वाले आप मैम सेंटर लोग सपोर्ट सेंटर लोग मैम फुल सेंटर लोग लेफ्ट विद्या जी लेफ्ट ओह माय गॉड हटा दो कोई ये नहीं फटेगा इससे मत जला कौन तो सब क्या हो रहा है, ये इतना लेके खत्म करो। कैमरा चारों राजेश चश्मा अरे क्या छाप रहे थे तुम लोग? हेलो आगे आ जाओ, चेयर निकालो दादा फटाफट।
मोहसिन पीछे आना। हाँ ट्रिम्बर अभी ऊपर क्यों जा रहा है? जा रहे हैं।